सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। जी हाँ दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक है जीरो की अवधारणा। जीरो आपके जो गणित में जीरो बहुत ही उपयोगी है और जो अपने जीरो से जो 9 अंक तक की संख्याओं में जीरो का बड़ा महत्व है। तो जीरो बहुत जगह हमारे गुणा भाग गणितीय संक्रियाओं को करने में प्रयोग में हम लेते हैं। तो इसकी जो अवधारणा है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जीरो की जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो भारतीय जो वैज्ञानिक थे भारत के, वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले जीरो का जो प्रयोग किया था और उसके बाद जो है इनके सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया था वो 628 ईस्वी में जो किसने किया था, ये ब्रह्मा गुप्त नामक वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। ठीक है, ये जीरो के बारे में जानकारी है। अब जीरो की जो अवधारणा है वो क्या है, जीरो की जो अवधारणा है वो हम समझते हैं कि जीरो जो है क्या। जीरो मतलब जीरो का मान कितना होता है, हमें ये समझना है कि जीरो का मान कितना होता है। जैसे एक का मान एक होता है, दो का मान दो होता है, तीन का मान तीन होता है, तो जीरो का मान भी जीरो होता है। जैसे एक पेड़ पर, या जैसे मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पास जो है 5 पेन है, क्या है 5, ये मेरे पास जैसे ये लो, ये 5 पेन है। कितने पेन है? दो, 5। अब एक एक दो तीन चार पाँच, तो इनका मान कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो एक मैंने रख लिया इधर, अब कितने रहे? 4। अब एक और मैंने एक स्टूडेंट को दे दिया, अब कितने रहे? 3। एक मैंने मेरे दोस्त को दे दिया, अब कितने रहे? 2। एक मैंने किसी लड़की को दे दिया, कितने रहे? 1। और ये भी मैंने किसी को दे दिया। तो अब जो पर्टिकुलर पेनों की संख्या है, वस्तु का मान नहीं, वस्तु जो पर्टिकुलर मान रख रहे हैं हम, जैसे पेन लिया था तो पेन का मान कितना रहा मेरे पास? तो 0। अब मेरे पास कोई पेन नहीं है। ठीक है, जो हम किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में जो सोचते हैं, जो जिस वस्तु के बारे में कहते हैं, जिस वस्तु की पर्टिकुलर बात होती है, वो अगर जिसका मान, उसका जो अनुपस्थित मान होता है, अनुपस्थित मान को क्या कहते हैं? जीरो, यानी कि कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जीरो का मान कोई नहीं। साथ ही मैं बता दूं, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब अपना जो अब जीरो को हम संक्रिया में उपयोग में कैसे लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक एक करके हम संक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अब जीरो का मान आपको समझ में आ गया कि इसका मान अनुपस्थित मान, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में यदि हम बात करते हैं और उसका जो मान है बिल्कुल जीरो या कोई नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरो, शून्य। ठीक है, अब अपन लेते हैं जो अगली संक्रिया में इसका उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर जो मान प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? वो वही संख्या के बराबर प्राप्त होता है। जैसे 5 में मैंने जीरो जोड़ा तो कितना है? 5। दूसरा है, किसी भी संख्या से जीरो को घटाने पर मान जो प्राप्त होगा वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे तीसरा जो अपना टॉपिक है कि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर हमेशा जीरो प्राप्त होता है। आंसर कितना प्राप्त होता है? जीरो। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो जीरो आएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो ये हो जाएगा अर्थहीन। इसका जो मान होगा वो क्या होगा? अर्थहीन। ठीक है दोस्तों, अगर जीरो का भाग 5 में या किसी भी संख्या में देंगे तो उसका जो मान होगा वो होगा अर्थहीन। अर्थहीन हो जाए, क्योंकि ऐसी संख्या का अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि 5 अपन जैसे 5 जीरो का भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, फिर 5, फिर 0 बार, फिर 0 बार, ऐसे ये बहुत बार जाता रहेगा, तो इसका जो मान है वो क्या रहेगा? अर्थहीन रहेगा। अब
ये अपना पांचवा हो गया। अब अपना छठा बिंदु। छठा बिंदु क्या कहता है कि आप किसी भी संख्या की घात यदि 0 लगा दो तो उसका जो मान है वो 1 हो जाएगा। जैसे 3 की घात में 0 लगा दूं तो बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 1। 5 की घात यहाँ लिख देता हूँ, 5 की घात अगर 0 लगा दूं तो उसका मान भी कितना हो जाएगा 1। किसी भी संख्या के घात यदि आप 0 लगा दोगे तो उसका जो मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको ये 0 की अवधारणा समझाई। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि विभाज्यता की। हमारे नवोदय के जैसे जैसे टॉपिक आ रहे हैं मैं आपको एक एक टॉपिक बताता जा रहा हूँ। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सभी साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।